नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 5.3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आपको वहां से देख लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है। यहाँ पर आपको A12 का मान 37 दिया है, D का मान 3 है, A का मान निकालना है और S12 का निकालना है। तो यहाँ पर A का मान 12 दिया है, इसका मतलब क्या है A + 11D बराबर कितना है आपका 37। ठीक है। अब यहाँ पर देखो D का मान कितना है, D का मान कितना है 3, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने दिया और ये 37। A + 11 दिया 33 बराबर कितना आएगा 37। ठीक है। A को ऐसे रखूंगा 33 इधर प्लस का, उस तरफ जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4। A का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब यहाँ पर देखो हम सीधा कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN वाला है ना। तो SN यहाँ पर हमको N का मान कितना दिया है, देखो S12 है, इसका मतलब क्या है हमको N की जगह क्या रखना है 12 रखना है। तो S12 इक्वल टू क्या होगा N/2 2A + N-1 इंटू D, यही होगा। N का मान कितना है 12/2, 2A का मान कितना है 4 + N-1, N की जगह क्या रखा होगा 12 -1, और D का मान कितना आएगा, D का मान कितना आया अपना 3 दिया है उन्होंने। ठीक है। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार काटे जाए 6 बार, 2 चौके कितने हो जाएंगे 8 + 11, यहाँ पर कितना बचेगा 11 इंटू 3, 6 8 + 33, 11 × 33। अब इंटू में देखो 8 और 33 कितने हो जाएंगे 41, कितने हो जाएंगे 41 का 6 में गुणा करेंगे, 6 कम 6 6 चौके 24, तो इसका आंसर कितना आ गया 246। ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर A3 का मान हमको दिया है, S10 का मान 125 दिया है, हमको D और A10 का मान निकालना है। ठीक है। ये 4th वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला है। इसका सॉल्यूशन देखो, A3 का मतलब क्या है A + 2D बराबर कितना है 15, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर S10 का मान 125 है, मतलब एक प्रकार SN बराबर कितना है आपका 125। तो यहाँ पर देखिए N की जगह 10 रखेंगे, S10 बराबर क्या आएगा फॉर्मूला 10/2, फिर क्या आएगा 2A + N-1 इंटू D। देखो यहाँ पर N/2। अब S10 का मान कितना दिया है 125, N की जगह हमको क्या रखना है 10/2, 2A + 10-1 इंटू में क्या है D। 2 से काट देंगे 5 बार, और इधर 5 से काट देंगे कितना जाए 5 दूनी 10 5 25, तो 25 बराबर क्या आएगा 2A + का 9D। अब मैं इसको इसको इधर लिख दूंगा और इसको उधर, तो 2A + 9D = क्या आएगा 25, यही आएगा। ठीक है। इसको मैं दूंगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक, अगर आपको D को गायब करना है तो D के जो गुणांक है उनको आपका उनका बराबर करना पड़ेगा, है ना। या फिर आपको A को गायब करना है तो फिर A के गुणांक देना पड़ेगा। इधर देखो 2 है और इधर कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा ऊपर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 × 1 माइनस 1 × 2 से। इसका मतलब क्या है, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर और समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटाने पर। तो यहाँ पर देखो ये तो ऐसा ही रहेगा 2A + 9D बराबर 25, इसमें 1 का गुणा करने पर। अब यहाँ पर देखो इसमें 2 का गुणा होगा, तो 2A + का 4D बराबर में क्या आएगा 15 दूनी 30, इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 2A से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5D बराबर कितना आएगा -5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो D का मान कितना आ गया -1, D का मान -1 आ गया। अब हमको A का मान निकालना है, तो देखो चाहे तो आप इसको 1 में रख दो या फिर 2 में, तो हम समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं।
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, a प्लस 2 इंटू माइनस 1 बराबर में क्या है 15। मैंने d की जगह क्या रख दिया -1 है ना समीकरण 1 में। तो a माइनस 2 बराबर 15। तो a का मान हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, इधर 2 उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 17। a का मान कितना आ गया 17। अब हमारे पास a का भी है और d का भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ। देखो अब हमारे पास a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। अब हमको किसका मान निकालना है, a10 मतलब क्या होता है a प्लस 9d। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास 17 प्लस d का मान कितना है माइनस का 1। तो 17 माइनस का 9 हो जाएगा, 17 में 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 8। ये इसका क्या है आंसर। a10 का मान हमको निकालना था, वो निकल गया। और हमारे पास क्या क्या निकालना था, सर्वांतर। सर्वांतर का मान कितना आ गया -1। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है 10वां, क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां। यहाँ पर l मतलब अंतिम पद कितने 28 और s बराबर कितना है 144। n का मान दिया 9, a का मान हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an और l का मान क्या है यहाँ पे 28, ठीक है। ये n का मतलब भी क्या होता है अंतिम पद, यहाँ पर 28 है। a का मान नहीं पता, n का मान टोटल कितने पद दिए हैं इसमें, कुल 9 पद दिए हैं। तो 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर a प्लस का कितना हो जाएगा 8d, है ना। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमको दिया है s का मान कितना दिया है 144। तो हम इसमें sn का फॉर्मूला लगा देंगे। sn इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर sn का मान कितना दिया है 144, n का मान कितना है 9/2, 2a प्लस n का मान कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी। 144 बराबर 9/2, 2a प्लस का कितना हो जाएगा 8d। अब 2 का मैं जो है इसका तिर्यक गुणा कर देता हूँ। पहले देख लीजिए 9 से इसमें भाग जा रहा है, 9 एकम 9 और फिर कितना बचा 5, 9 से इससे कट रहा है, 9 एकम 9 और फिर कितना हो जाएगा 9 छक्के 54, है ना। और अब यहाँ पर 2 का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर क्या है 2a प्लस का 8d। तो यहाँ पर 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 2a प्लस का 8d। यहाँ पर इसमें 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग देने पर तो यहाँ पर क्या बचेगा 16 बराबर a प्लस का 4d, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 दे दूंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इसको विलोपन विधि से हल करें तो a और a का गुणांक क्या है बराबर है, एक ही है इनके गुणांक। a के गुणांक क्या है 1 और इधर भी क्या है 1, कुछ नहीं होता तो क्या होता है गुणांक 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं बड़ा कौन सा, ये वाला। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या है a प्लस 8d बराबर में कितना है 28 और यहाँ पर a प्लस 4d बराबर में कितना है 16। इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 8d में से 4d जाएगा, कितना बचेगा 4d और 28 में 16 जाएंगे, कितने बचेंगे 8, है ना। कितने बचेंगे 8, ठीक है। नहीं 8 नहीं बचेंगे, यहाँ पर 12 बचेंगे। कितने बचेंगे 12। अब 4 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 3 बार। तो d का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब इस d के मान को चाहो तो 1 में रख दो या फिर 2 में, तो मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा 16 बराबर a प्लस 4d, 16 बराबर a प्लस 4d, ठीक है। 16 ऐसे ही रहेगा, a प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 3, 16 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 12, 12 को इधर लेके आऊँगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या है a, तो a का मान कितना आ जाएगा 4। तो यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर हमको a का मान दिया है
एल का मान दिया है, अंतिम पद का मान 45 दिया है, एस एन योग दिया है हमको 400, है ना। एन का मान और हमको डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला। वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का मान, ए एन या फिर एल बोल लो या फिर ए एन बोल लो, तो इनका इसका मान कितना है 45। ए का मान 5 है प्लस एन का मान हमको नहीं पता, है ना, और डी का मान भी हमको नहीं पता। 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर क्या है एन माइनस 1 इंटू डी। अब 45 में 5 जाएगा कितना बचेगा 40, बराबर कितना आएगा एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन का मान हमको कितना दिया है 400, एन का मान हमको नहीं पता 2, ए का मान कितना है यहाँ पे 5 प्लस, अब देखो एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास कितना है 40, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 40। तो इस 40 को मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो यहाँ पर देखो 2 का 3 गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 800 एन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस का कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पर 800 और एन इंटू कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा 5 एकम 5, 30 बजा 5 छके 30। एन बराबर कितना आ जाएगा आपका 16, एन का मान कितना आ गया 16, एन का मान आपका आ गया 16। अब यहाँ पर हमारे पास एन का मान 16 आ गया। अब हमको क्या निकालना है डी। तो अब इस एन के मान को हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 40 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। 40 एन का मान कितना है हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी। 40 ऐसा ही रहेगा, 16 में से 1 जाए कितना बचेगा 15 इंटू डी। 40 के नीचे क्या जाएगा 15, बराबर क्या रहेगा डी। यहाँ पर 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 8 40। तो डी का मान कितने आ गया 8/3। ठीक है, तो हमारे पास डी का मान भी आ गया और एन का मान हमारे पास कितना आ गया था 16। तो यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, हम इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। डिवाइड करोगे तो कितना मान आएगा, दशमलव में 2 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 6 18, फिर कितना बचा 3 6 18, इसका 2.6 से इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर दशमलव में निकालना हो तो, और वैसे इसका कितना आ रहा है 8/3 फ्रैक्शन वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां है। यहाँ पर हमको ए का मान दिया है 17, एल का मान दिया 350, मतलब अंतिम पद कितना है 350, सर्वांतर 9 है। यहाँ पर हमको एन निकालना है, मतलब इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एन वाला। ठीक है, ए एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 350, ए का मान कितना है 17 प्लस एन का मान हमको नहीं पता, लेकिन डी का मान कितना है 9, है ना। 17 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या है एन माइनस 1 इंटू 9। 350 में 17 जाएंगे कितना बचेगा 3, और 4 में से 3 कितना हो जाएगा 333, है ना। बराबर क्या है एन माइनस 1 इंटू में क्या है 9, 3 से कट रहा है 3 तर का 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 11/3। यहाँ पर 3 को इधर ले आऊँगा और एन माइनस 1, तो एन को ऐसे ही रखूँगा, 1 को इधर ले जाऊँगा, 11/3 ऐसे ही है, प्लस का 1 हो जाएगा, मैंने इसको पलट के लिख दिया। यहाँ पर 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, और 111 और 3 कितना हो जाएगा 114/3। ठीक है, यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे, 3 तर का 9, कितना बचा 2, 3 8 24, एन का मान कितना आ गया 38। अब हमारे पास एन का मान आ गया, अब हमको निकालना है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन 2, और क्या आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा ना, है ना। एन का मान कितना है 38/2, 2 ए का मान कितना है 17 प्लस एन का मान कितना है 38 माइनस 1, और डी का मान कितना है 9, कितना है 9। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 एकम 2,
दो नाम 18 है ना, 19, 17 दूनी 34 प्लस ये कितना बचेगा 37 इंटू 9, 19 ऐसे ही रहेगा, 34 प्लस 9 7 63 की 3 हासिल आई 6, 9 3 27 और 6 कितना होता है 33 है ना। 19 यहाँ पर इनको जोड़ देंगे 7 6 3 और इंटू में इसका हमको इसमें इंटू करना है ना। पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 367 इंटू 19। तो अब यहाँ पर हम इसका इंटू करते हैं, 9 का इंटू करेंगे 7 में, 9 7 63 की 3 हासिल आई 6, 9 छक्के 54 और 6 54 और 6 60 की 0 हासिल आई 6, 9 एकम 9 9 9 9 3 27 27 और 6 33, ठीक है। और एक का गुणा कर देंगे तो 7 6 3, इनको जोड़ दो 3 7 9 और 6, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा 6973, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।